राजस्थान के मेड़ता नगर की भूमि, जहां रज रज में भक्ति घुली थी, वहीं एक छोटी बालिका ने खेलते खेलते प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। बचपन में एक दिन मीरा अपने पिता की गोद में बैठी थी। पास के मंदिर से बारात जा रही थी। मीरा ने देखा दूल्हे पर फूल बरस रहे हैं, सब उसकी आरती कर रहे हैं। बाल मन में प्रश्न उठा, पिताजी क्या मेरा भी कोई दूल्हा है? राजा रत्न सिंह मुस्कुराए और मजाक में बोले, बेटी तेरे दूल्हे तो ये ठाकुर जी हैं। और उन्होंने बाल कृष्ण की मूर्ति मीरा के हाथों में रख दी। उस क्षण जैसे आत्मा में कोई ज्वाला जल उठी। मीरा ने मूर्ति को छाती से लगाया और बोली, तो फिर मीरा अब किसी और की नहीं, अब तो ये कान्हा ही मेरे प्राण है। उस दिन से मीरा के जीवन की दिशा बदल गई। वो ठाकुर जी से ऐसे बात करती जैसे कोई सखी अपने साजन से करे। कभी उनसे रूठती, कभी उन्हें मनाती, कभी प्रेम से गाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। समय बीतता गया, राजमहल में रहती थी, पर मन तो वृंदावन में ही था। कृष्ण के बिन मीरा को कोई चैन नहीं था। भोग वैभव आभूषण सब अर्थहीन लगे। फिर आया वो समय जब समाज ने प्रश्न उठाए। राजकुल की बहू होकर मंदिरों में नाचना गाना, साधुओं के साथ कीर्तन करना सबको अस्वीकार था। लेकिन मीरा कहती, जाको प्रेम लग्यो वही जाने। जिसे शाम से प्रेम हुआ उसे लोक नहीं रोक सकता। सासे बोली, राजपूत कन्या होकर तू ऐसे गाती है। मीरा हंस दी, राजपूत तो वे हैं जो अपने प्राण प्रभु के चरणों में धर दे। उनके पति भोजराज ने भी मीरा को समझाने की कोशिश की। मीरा घर की मर्यादा रखो, पर मीरा का उत्तर सीधा था, मर्यादा उस घर की रखी जाती है जहां मेरा मन बसता है। मेरा मन तो शाम के घर में बसता है। धीरे परिवार ने मीरा को विषपान कराया, परंतु विष अमृत बन गया। उनके चरणों के नीचे नाग रखे गए, पर नाग फूल माला बन गया। क्योंकि मीरा के भीतर केवल प्रेम था, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिकता। मीरा ने कहा, अब बस ये संसारिक बंधन छोड़कर मैं अपने कान्हा के नगर वृंदावन जाऊंगी। वो एक दिन चुपचाप मेड़ता से निकली, हाथ में एक एक लंगी वीणा, गले में तुलसी माला। होठों पर राधे श्याम का नाम। वृंदावन पहुंची
जहां हर कण में राधा श्याम की सुगंध थी। वृक्ष झूम रहे थे, कुंजों में मुरली की धुन गूंज रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, यही तो वह भूमि है जहां तूने राधा से वचन निभाए। आज उसी वृंदावन में मीरा तेरे चरण खोजने आई है। वो यमुना तट पर बैठकर घंटों गाती रहती, गोविंद लियो मुरारी लियो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज ही मन हर लियो। वृंदावन में उस समय महान संत श्री जीव गोस्वामी रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ज्ञान और वैराग्य के समुद्र। मीरा ने सुना, वृंदावन में एक महात्मा है जो राधा कृष्ण की सेवा में तल्लीन है। उनके मन में भाव उठा, जाऊं उनके चरणों में प्रणाम करूं। पर जब वो पहुंची, द्वारपाल ने रोक दिया। माता जी, यहाँ किसी स्त्री का प्रवेश नहीं। मीरा मुस्कुराई। अच्छा, तो बताओ यहाँ कौन पुरुष है? वृंदावन में तो सब राधा हैं, केवल एक श्याम है। ये बात जीव गोस्वामी तक पहुंची। उन्होंने समझा ये कोई साधारण स्त्री नहीं, वो स्वयं भक्ति की मूर्ति है। वे दौड़ते हुए बाहर आए, मीरा के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता जी, आप तो साक्षात राधा भक्ति की प्रतिमूर्ति है, मुझे क्षमा करें। मीरा ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, गोसाई जी, मीरा कोई नहीं। मीरा तो वही है जो कान्हा की दीवानी है। उस क्षण वृंदावन की वायु में भक्ति की सुगंध और गहरी हो गई। दो महात्मा मिले, एक ज्ञान की गंगा, एक प्रेम की सरिता। वर्षों बीते, मीरा अब वृंदावन में ही कृष्णन हो गई। दिन रात भजन, कीर्तन और राधे श्याम का ध्यान। फिर एक दिन द्वारका से निमंत्रण आया, राजा ने बुलाया है, लौट चलो। मीरा बोली, मीरा का कोई घर नहीं अब, जहां श्याम है वही मेरा घर है। पर जब उन्होंने सुना कि द्वारका का मंदिर उन्हें बुला रहा है, तो उनका हृदय पुलकित हो उठा। चलो, अब अंतिम बार अपने श्याम से मिलने का समय आ गया। वो धीरे धीरे चल पड़ी वृंदावन से द्वारका की ओर, मानो गंगा सागर में मिलने जा रही हो। द्वारका पहुंची, मंदिर में प्रवेश किया, कान्हा की मूर्ति को देखा और बोली, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता ये विरह। फिर सबने देखा मीरा गीत गा रही थी, नाच रही, और धीरे धीरे ठाकुर जी की मूर्ति में समा गई। वो देह नहीं रही, केवल स्वर रह गया। मेरे तो गिरधर गोपाल
हवा में वही स्वर गूंजता है। मीरा का स्वर, भक्ति का स्वर, समर्पण का स्वर। वो सिखा गई कि भगवान को पाने के लिए जान नहीं चाहिए, बल्कि निष्कपट प्रेम चाहिए। उन्होंने हमें बताया, प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। और यही मीरा की दीवानगी थी। वो लौकिक नहीं अलौकिक थी। वो रानी नहीं भक्त राजा थी। वो नारी नहीं भक्ति का स्वरूप थी। जब भी जीवन में अंधकार घिरे तो मीरा की तरह अपने प्रभु को पुकारना। वो अवश्य उत्तर देंगे, क्योंकि प्रेम कभी मौन नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, जय संत मीराबाई। जय श्री कृष्ण, जय संत मीराबाई। जय श्री कृष्ण, जय संत मीराबाई। जय श्री कृष्ण।